थे, हम अपने विचारों को उस प्रकार से वहां के ऊपर बताते थे हमारे पूर्वज, लेकिन उस समय के ऊपर किस प्रकार का लोग हमें चिढ़ाते थे। उसी गांव के लोग, मोहल्लों के लोग पीछे पीछे उठ के आते थे, छोटे छोटे बच्चे। जैसे मैं अपने मोहल्ला की बात बता रहा हूँ, तो उस समय के मेरा मोहल्ला क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य मोहल्ला है, तो वहाँ के ऊपर मैथुन तो कांग्रेसी लोग हुआ ही करते थे। तो उस समय पर जब लोग उनको चिढ़ाते थे, जनसंघी महाभंगी जूता मारो चांद देखिए, इस प्रकार से बच्चे पीछे 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 उनके दौड़ा करते थे। मैंने सोचो, लेकिन वो कभी किसी से पलट के कुछ कहते नहीं थे, वो चुपचाप सुन लेते थे, अपमान भी महसूस अपना सुन लेते थे, चुपचाप अपमान सुनकर चले आते थे। बताओ, किसी ने कभी सपने में भी सोचा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार होगी? और उसके बाद आपने देखा होगा कि धीरे 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 पार्टी थोड़ा बढ़ने लगी, और बढ़ने लगी तो जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद भी यदि जीत जाता था, तो पार्टी में पूरा राज्य और देश स्तर के ऊपर बड़े बड़े एक तरीके से उत्सव मनाए जाते थे। मैंने यह स्थिति कि किसी चुनाव में, विधानसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जिस सीट के ऊपर केवल जमानत बच गई, जीतना तो बड़ी दूर की बात, दूसरे नंबर पर भी आना बड़ी दूर की बात, तो केवल जमानत ही बच जाती थी, तो उसी में ही उत्सव मनाया जाता था और ढोल मजीरे पीटे जाते थे। या इस प्रकार का हम लोग यहाँ से निकलकर आज जब पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कितने ही पूर्वजों की तपस्या, कितने ही पूर्वजों की तपस्या बगैर किसी सोच के साथ, कभी सत्ता जिनके सोच में ही नहीं रहे, प्रदेश की सत्ता सोच में नहीं रही, देश तो बड़े दूर की बात थी। लेकिन मित्रों देखो, जिन्होंने कभी हमें चोट चिढ़ाया था कि हम दो हमारे दो, आज आप देखो उनकी हालत क्या है। और भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के भीतर सरकार बनाने वाला दल मित्रों, या हमारे विचारों के आधार पर बनकर खड़ा हुआ है। इसे मित्रों, आज सौभाग्य है, हमारा स्थापना दिवस भी है, और आज देखो भगवान राम का जन्मदिन भी है, रामनवमी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यह दल तो भगवान राम के आशीर्वाद से आया। आपने देखा होगा हमारे बीच में, हम तो बड़े भाग्यशाली पीढ़ी हैं, हमारे पूर्वजों ने तो वो जो सपना देखा था कि कभी उनके जीते जी भगवान राम का मंदिर बन जाए, उनको दर्शन का सौभाग्य मिल जाए, उनका सपना साकार नहीं हुआ। लेकिन हम तो उन पीढ़ियों में हैं कि जिनका सपना, जिनकी आंखों के सामने साकार हुआ और उन मंदिर में भव्य दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम पूरी लेकिन ये मंदिर 500 वर्षों का लंबे समय के बाद बना है, 500 वर्षों के लंबे समय के बाद। और मित्रों, उस समय क्या करें, यह मंदिर बना है तो मंदिर में किसी को एक व्यक्ति ने बना दिया, यह मंदिर लोगों ने नहीं बनाया। मैं तो स्पष्ट मानता हूं, जो स्वयं प्रभु की लीला है, और उनकी लीला ये उसी कारण से बना। आप देखो ये प्रभु की कैसी लीला रही, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब सद्बुद्धि आई, उन्होंने राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया, और राम मंदिर बनाने के संकल्प के साथ में लाल कृष्ण अडवाणी के नेतृत्व में राम रथ यात्रा निकली। और मित्रों, उस रथ यात्रा के साथ वो रथ यात्रा जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी बढ़ती गई। और मित्रों, वह दिन आया जब दिल्ली में हमारी बहुमत की सरकार बनी। लेकिन मित्रों, आप बताओ, दिल्ली में ही अगर हमारी सरकार होती, अकेले उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार ना होती, तो भी मंदिर बन नहीं सकता था मित्रों, मंदिर बनने नहीं देते। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रभु की लीला की थी कि मोदी तो आया ही आया, मोदी के साथ में योगी भी आया मित्रों, मोदी के साथ में योगी भी आया। और देखो कितना भव्य राम का मंदिर बनाया। और जो लोग कहा करते थे कि मंदिर बनेगा तो खून की होली खेली जाएगी, खून की नदियां बहेंगी, किस प्रकार की धमकी दी जाती थी, किस प्रकार की विधर्मी धमकियां दिया करते थे। लेकिन आपने देखो मंदिर भी बना और एक पत्ता भी नहीं हिला, पत्ता नहीं हिला। यही प्रभु की लीला है, यही भगवान राम की लीला है। लेकिन मित्रों, दूसरी ओर बड़ा दुर्भाग्य भी होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की लंबा एक इतिहास है, उस लंबे इतिहास में हमारे जिस प्रकार से काम है, वो काम हमारे जिस प्रकार से जनता को समर्पित है। हमने सदैव राष्ट्र की एकजुटता के लिए काम किया है। अखंड भारत हमारा लक्ष्य है, और निश्चित रूप से भारत की समृद्धि, विकसित भारत हमारा संकल्प है। हम विकसित भारत करके रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ निश्चय है। लेकिन मित्रों, उसके दूसरी ओर आपने देखो कि भारत को तोड़ने वाले भी किस
से लगे हुए हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता किसी की भावनाओं को किस प्रकार से चोट पहुंचे। वह हमारे पूर्वजों में भी जाति खोजने लगे हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार की कुत्सित कथाएं लिखी जाती है, सोशल मीडिया पर चलाई जाती हैं, वह झूठी कहानियां जिनका कोई तथ्य ही नहीं है, जिनका कोई प्रमाण ही नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच में आकर केवल इस प्रकार से हम लोगों को किस प्रकार से बांटा जाए। भारत भूमि के वंशज मित्रों, इनको किस प्रकार से इनको आपस में लड़ाया जाए, भारत माता के पुत्रों में झगड़ा हो, या भारत का एक और विभाजन की तैयारी हो, इस प्रकार से कुत्सित प्रयास भी आपने देखो हमारे समाज में किस प्रकार से लोगों के द्वारा रचे जा रहे हैं। उसी क्रम में आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले आपने हमारे ही पूर्वज, और दुर्भाग्य से जो लोग हमारे पूर्वजों को भी जाति में बांट कर देखते हैं, जाति का चश्मा पहनकर देखते हैं, वो सिर्फ इतना ही नहीं जानते कि हमारे पूर्वज कोई जाति होती है क्या, कोई पूर्वजों की कोई जाति, कोई हमारे महापुरुषों की कोई जाति हो सकती है क्या। अरे महापुरुष, जाति तो सच्चाई है, जाति तो सबकी होती है, जो जन्म लेगा किसी न किसी जाति में होगा, लेकिन महापुरुष तो वही होगा जो सबके लिए करेगा, देश के लिए करेगा, भारत माता के सभी पुत्रों के लिए करेगा और उनको अपना मान कर आगे बढ़ेगा, मित्रों वही तो महापुरुष होता है। इसलिए कहा गया है, आपने सुना होगा कभी, छत्रपति शिवाजी के लिए कहा जाता है, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। तो मित्रों, अरे शिवाजी तो तब होते, शिवाजी कहां से होते? शिवाजी तो तब हुए जब महाराणा प्रताप हुए, और महाराणा प्रताप तब हुए जब महाराणा सांगा हुए। आज यदि शिवाजी का जो चरित्र है, तो शिवाजी का जो व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व किसने गढ़ा है? और व्यक्तित्व उनकी माता जीजाबाई ने गढ़ा है। रामायण की शिक्षा दी, राम महाभारत की शिक्षा दी, गीता के उपदेश दिए, और महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजा की जब कहानियां सुनाई तो मित्रों शिवाजी बना, और जो शिवाजी बना उसने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर दी। और मित्रों जो शिवाजी की जो प्रेरणा जहां से निकली थी, वह महाराणा सांगा, और महाराणा सांगा के ही तो पोते महाराणा प्रताप थे। उन महाराणा सांगा को किस प्रकार से गद्दार कहने का काम मित्रों केवल इस देश की कुत्सित राजनीति के लिए किया गया, केवल वोट के लिए किया गया। एक सोची समझी रणनीति के तहत महाराणा सांगा के ऊपर यदि इस प्रकार के सवाल किए जाएंगे, तो वो सवाल किए जाएंगे तो एक जाति विशेष के ऊपर उद्वेलित होगी, खासकर इस देश का राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, वह समाज उद्वेलित हो जाएगा, और देश भर में दलितों और क्षत्रियों के बीच में युद्ध हो जाएगा। आपस गांव झगड़े होंगे, एक दूसरे पर हत्याएं होंगी, मकान फूके जाएंगे। मित्रों, लेकिन कोई मर जाए उनसे फर्क नहीं पड़ता, किसी का घर फूक जाए उनसे फर्क नहीं पड़ता, जातियों में विद्वेष खड़ा हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको तो सत्ता मिल जाए केवल इस सोच के साथ जो औरंगजेब को ही अपना आदर्श माने बैठे हुए हैं, औरंगजेब को ही अपना आदर्श माने बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। आप देखना, कोई दिन कोई समाजवादी पार्टी का नेता आएगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सपा का एक नेता रामचरितमानस चलाता था, उसी प्रकार से कोई एक समाजवादी पार्टी का नेता आज महाराणा सांगा को गद्दार बता रहा है। इसी में से कोई एक समाजवादी पार्टी का नेता निकल कर आएगा, एक दूसरे की जातियों के ऊपर किस प्रकार का हमला करेगा, और उसी प्रकार के वातावरण का निर्माण करेगा जैसा 1947 के पहले हुआ था। मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। यदि मित्रों, देश के विभाजन का जिम्मेदार कौन है? देश के विभाजन का जिम्मेदार कोई इस्लाम नहीं है, कोई मुसलमान भी नहीं है, न कोई मोहम्मद अली जिन्ना है। देश के विभाजन का जिम्मेदार हमारा भारतीय समाज है। हमारा भारतीय समाज अंग्रेजों ने सोची समझी रणनीति के तहत इस देश में जाति जनगणना करा दी। जाति जनगणना के कारण से जातियों के छत्रप खड़े हो गए, और वह जातियों के छत्रप एक दूसरे की जातियों को गाली देने लगे, और इस जातियों को गाली देने से एक दूसरे के प्रति इस प्रकार के द्वेष की भावना बढ़ गई कि मित्रों मुस्लिम लीग को मौका मिल गया। 1947 आते आते उन्होंने भारत में विभाजन की रूपरेखा खींच दी, हमारे देश का बंटवारा हुआ। मित्रों, तो हमारे देश का बंटवारा तब हुआ जब हम आपस में बट गए, तो हमारा देश भी बट गया। और यही कारण है मित्रों, वो जाति का जनगणना, वो जातियों के खड़े हुए वो तमाम सारे छत्र आपने आज भी देखा होगा। आज भी जातियों के सम्मेलन यदि होते हैं तो तमाम सारी जातियों के सम्मेलन में अपनी जाति की तो बात होती है, लेकिन कहीं भारत माता की बात नहीं होती। और मित्रों, आप बताओ, यदि भारत ही नहीं होगा तो कहाँ ये जातियां रहेंगी? ये जातियां कौन है? ये सारी जातियां भारत माता की
पुत्र हैं, भारत माता के पुत्र और पुत्री हैं। और मित्रों, इन जातियां यदि भारत माता की संतानें हैं तो इसलिए सारी जातियों की जिम्मेदारी है कि भारत माता का जिस प्रकार से सौभाग्य मजबूत होगा, भारत माता जिस प्रकार से मजबूत होगी, हमारा देश जिस प्रकार से समृद्ध होगा, उसी प्रकार से मित्रों हम सब समृद्ध होंगे, सारी जातियां समृद्ध होगी। इस बात को समझना होगा। इसलिए लोगों के बीच में, हमारे बीच में सामंजस्यता बने, हमारी नई पीढ़ियों में खासकर, क्योंकि मित्रों देखा होगा आज आपने घरों का स्वरूप बदल गया है, घरों का स्वरूप बदल गया। पहले अलग स्थिति थी। पहले पिताजी 4 भाई थे, 4 के 4 16 भाई थे, माने 4 के 4 होते तो 16 स्वाभाविक था ना, तो एक ही घर में 15-20 होते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज बाप एक और बाप के एक, माने कुल घर में 2 ही लोग हैं। अब बताओ तुम्हारे घर में 2 ही और सामने वाले घर में 12, कैसे लड़ोगे? क्या करोगे? कहां से संघर्ष होगा? होना है, ये छुपा नहीं है किसी से। आपने देखो जहां जहां जनसंख्या बढ़ रही है धर्मियों की, वहां उत्पाद उत्पन्न हो रहा है। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया की यही स्थिति है। इसलिए मित्रों, तुम्हारे यहाँ भी होना है, आज नहीं है तो कल होना है। इसलिए अपनी पीढ़ियों को, हम चाहे किसी भी जाति में हो, हमारे सारे मोहल्ले के लोग हम सब एकजुट रहें।